हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लास थर्ड की मैरीगोल्ड जो आपकी इंग्लिश की बुक है उससे हम लोग आज यूनिट 6 को पढ़ने वाले हैं, यानी इकाई 6 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ कि यूनिट का मतलब इकाई होता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए। जब भी मैं यूनिट बोलूँ तो आप ये समझ जाइए कि यूनिट का मतलब इकाई होता है। ये रोमन नंबर में 6 लिखा है। ठीक, तो यूनिट 6 को आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, यानी इकाई 6 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से। चलिए सबसे पहले ये शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन। अ का मतलब एक होता है, क्यू का मतलब तुम होता है, और ट्रेन का मतलब ट्रेन ही होता है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया, क्या आपने ट्रेन में यात्रा की है। हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन, क्या आपने ट्रेन में यात्रा की है। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। रीड का मतलब होता है पढ़ना, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना या मजा लेना जिसे कह सकते हैं। पोएम का मतलब होता है कविता। तो इस तरह से हो गया, रीड एंड एंजॉय दिस पोएम का मतलब हो गया पढ़िए और आनंद लीजिए इस कविता का। ठीक है, इस कविता का पढ़िए और आनंद लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइटल आप लोगों का ये लिखा हुआ है, शीर्षक जिसे कहते हैं ट्रेन्स। ठीक है, या इसे कह सकते हैं ट्रेनें। ठीक है, अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें कह सकते हैं ट्रेनें। ठीक है, ढेर सारी ट्रेन्स। अच्छा, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ओवर द माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, पहाड़ जिसे कहते हैं हम लोग ना, उसे। ओवर का मतलब होता है पर, ऊपर। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो गया ओवर द माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़ों पर। ठीक है, ओवर द माउंटेन पहाड़ों पर। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब हो गया मैदान। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, मैदानों के ऊपर। ओवर द प्लेन्स, मैदानों के ऊपर। ओवर द रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या हो गया, नदियाँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, नदियों के ऊपर। ठीक है, हियर कम द ट्रेन्स, हियर कम द ट्रेन्स। हियर का मतलब यहाँ होता है, कम का मतलब आना होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ट्रेनें आती हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेनें आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्री। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया यात्रियों को ले जाने। ठीक है, यात्रियों को ले जाने। कैरिंग पैसेंजर, यात्रियों को ले जाने। कैरिंग मेल। ठीक है, मेल जो हम लोग भेजते हैं ना, तो कैरिंग मेल का मतलब हो गया मेल ले जाने। ठीक है, ब्रिंगिंग दियर प्रीसियस लोड्स। लोड्स का मतलब हो गया, हो जाता है भार। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, दियर का मतलब हो गया उनका। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ब्रिंगिंग दियर प्रीसियस लोड्स, इस लाइन का मतलब हो गया उनका कीमती भार ले जाने। इन विदाउट फेल। ठीक है, यानी बिना असफल हुए। ठीक है, उनका कीमती भार ले जाने। ठीक है, बिना फेल हुए उनका कीमती भार ले जाने आती है। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, यानी हजारों मालवाहक कारें। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स यानी हजारों मालवाहक कारें। आल रसिंग ऑन, सब या सभी दौड़ती हैं। ठीक है, सब या सभी दौड़ती हैं। थ्रो डे एंड डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब क्या हो गया, अंधेरा। डे का मतलब हो गया दिन, एंड का मतलब हो गया और। ठीक है, तो सब दिन और अंधेरे में भागते फिरते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन और अंधेरे के माध्यम से। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, दिन और अंधेरे के माध्यम से। थ्रू डस्क एंड डाउन। ठीक है, थ्रू डस्क एंड डाउन, इसका मतलब हो गया गोधिल बेला और भोर के समय। ठीक है, गोधिल बेला और भोर के समय, यानी thousands of foreign freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। इसका मतलब हो गया हजारों कारें। ठीक है, क्या, हजारों मालवाहक कारें। ठीक है, दिन के दिन में
और अंधेरे में शाम और भोर में हजारों मालवाहक गाड़ियां दौड़ रही हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार आर रसिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डाउन। दिन और अंधेरे में शाम और भोर में हजारों मालवाहक गाड़ियां दौड़ रही हैं। ओवर द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों पर। ओवर द प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स का मतलब हमने पहले ही बताया मैदान, ठीक है, तो मैदानों के ऊपर। ठीक, ओवर द रिवर्स, नदियों के ऊपर। ठीक है, अच्छा, हियर कम द ट्रेन्स, हियर कम द ट्रेन्स, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ट्रेनें आती हैं। ये जो आपकी कविता थी इसको लिखा है जेम्स एस टिपीट ने, इनका नाम है पूरा जेम्स एस टिपीट। ठीक है, ये कुछ न्यू वर्ड करके लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं न्यू वर्ड में क्या क्या है भाई। तो न्यू वर्ड यानी नए शब्द। ठीक है, इसमें माउंटेन्स लिखा हुआ तो मतलब पहाड़े हो गए। ठीक है, पैसेंजर्स का मतलब हो गया यात्री। ठीक है, रिवर जो लिखा हुआ है आपका इसका मतलब हो गया नदियाँ। प्रीसियस का मतलब हो गया कीमती। मेल का मतलब मेल होता है। प्लेन्स का मतलब मैदान होता है। और ये जो आपका डस्क लिखा हुआ है, ये जो आपका डस्क लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गोधिल, बेला। ठीक है, ये जो डाउन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सुबह का बेला या सुबह का समय। ठीक है, भोर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़। ठीक है, पैसेंजर्स का मतलब हो गया यात्री। रिवर्स का मतलब हो गया नदियाँ। प्रीसियस का मतलब हो गया कीमती। मेल का मतलब मेल। प्लेन्स का मतलब जो होता है वो होता है आपका मैदान। और डस्ट का मतलब हो गया गोधिल। डाउन का मतलब हो गया भोर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो क्लास थर्ड की जो है पोएम थी, ठीक है, यूनिट 6 थी और आपकी बुक मैरी गोल्ड में है। इसको हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की समरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।